दोस्तों नमस्कार, स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम चैप्टर नंबर 2 में बात करेंगे और यानी टेस्ट नंबर 2 आप इसको कह सकते हैं और प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के बच्चों के लिए एजुकेशन एंड एकेडमिक या चाइल्ड साइकोलॉजी कह सकते हैं, उसका ये टेस्ट नंबर 2 है। हम मल्टी चॉइस क्वेश्चन देख रहे हैं और जितने भी प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के एग्जाम हैं, चाहे केवीएस का हो, एनवीएस का हो, यूपीएससी का हो, DSSB के थ्रू दिल्ली के अंदर डीओई का या और कोई भी प्रिंसिपल का एग्जाम हो, सबके लिए ये टेस्ट हमने शुरू किए हैं और 8447410108 ये हमारा व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर है और हम ऑल ओवर इंडिया के अंदर कोरियर के द्वारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, पीजीटी सब एग्जाम्स के लिए। केवीएस, एनवीएस, यूपीएससी दिल्ली के अंदर, DSSB, यूजीसी नेट सबका मटेरियल अवेलेबल है। तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके ऑर्डर कर लीजिए और अगर पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, चाहे वो चाइल्ड साइकोलॉजी की हो, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की हो, एकेडमिक एंड सिविक की हो, सप्लीमेंट्री रूल्स की हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस की हो। आइए देखते हैं टेस्ट नंबर 1 आप जाके बाद में देख लेना अगर नहीं देखा है तो। क्वेश्चन नंबर 1 आज के हिसाब से 1 है, वैसे 21 है। स्टेबलाइजिंग rules and procedure for the classroom on day 1 and reinforcing them are if a management plan for classroom is to succeed, non essential, sometime needed, critical या फिर irrelevant। आंसर आएगा आपका क्रिटिकल। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अकॉर्डिंग टू द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार द अप्रोच सजेस्टेड टू बी फॉलोड इज कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच वेयर द चाइल्ड इज सपोज्ड टू बी द क्रिएटर ऑफ वन नॉलेज एंड द टीचर इज सपोज्ड टू बी द खालिस्तान इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। मास्टर, रेगुलेटर, फैसिलिटेटर या रिसीवर। आंसर आएगा फैसिलिटेटर। टीचर का जो काम होता है वो फैसिलिटेटर का यहाँ पर दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, कम्युनिकेशन ऑफ ए टीचर विद स्टूडेंट्स शुड आइडियली मीन। कम्युनिकेशन ऑफ ए टीचर विद स्टूडेंट, एक टीचर का स्टूडेंट्स के साथ जो कम्युनिकेशन होता है, शुड आइडियली मीन आस्किंग देम टू डू ए टास्क, exchange of ideas, giving them direction, informing them of an idea। तो आंसर आ जाएगा आपका एक्सचेंजेस ऑफ आइडियाज। कम्युनिकेशन ऑफ ए टीचर विद स्टूडेंट्स शुड आइडियली मीन एक्सचेंजेस ऑफ आइडियाज। बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है आपका 24, द मेन पर्पज ऑफ असेसमेंट इज टू। असेसमेंट का जो मेन पर्पज है, डिसाइड if a student should be promoted to the next class, point out the errors of the learner, measure the achievement of learning या none of these। The main purpose of assessment is to measure the achievements of learning। C आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, a teacher took her class for a field trip and after coming back she discussed the trip with her students। It may be connoted as क्या? लर्निंग फॉर असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग या नन ऑफ दीज। आंसर आ जाएगा आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 26, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एकेडमिक सुपरविजन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एकेडमिक सुपरविजन इज क्लासरूम मैनेजमेंट, करिकुलम डेवलपमेंट, इंस्ट्रक्शन इवेल्युएशन। मुझे सभी लग रहा है ए बी डी सबका ठीक रहेगा, तो इसका मतलब आपका आंसर डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, फॉर मिनिमाइजिंग क्लासरूम एब्सेंटिज्म द मोस्ट इफेक्टिव मेथड इज। क्लासरूम एब्सेंटिज्म को मिनिमाइज करने के लिए मोस्ट इफेक्टिव मेथड कौन सा होगा? कौन सा होगा? पुनिश द एब्सेंटीज, allow students to attend or not to attend the class, see that the class is taught well and regularly, or tell students that bunking class is a bad
बिहेवियर। अब देखिए, ये पूछ रहा है, ये बोल रहा है फॉर मिनिमाइजिंग क्लासरूम एब्सेंटिज्म, यानी क्लास के अंदर जो बच्चे कम आ रहे हैं, या क्लासरूम के अंदर बच्चे जो अब्सेंट होते हैं, उस अब्सेंट के रेशियो को कम से कम किया जाए। कहने का मतलब है कि बच्चे जो क्लास में अब्सेंट होते हैं या बंक मारते हैं, उनको कैसे रोका जा सकता है, नॉर्मल तरीका ये है। नॉर्मल बात पूछ रहा है, द मोस्ट इफेक्टिव सबसे बढ़िया तरीका इसके लिए क्या होगा कि बच्चे अब्सेंट हो ही ना। नंबर 1, पुनिश द स्टूडेंट्स, सजा दे, डाँट दे, नहीं होगा। अलाउ स्टूडेंट टू अटेंड और नॉट टू अटेंड, उनको बच्चों को छूट दे दे कि क्लास अटेंड करे या ना करे, ये बिल्कुल बैड तरीका हो जाएगा। तीसरा है सी दैट द क्लास इज टॉट वेल एंड रेगुलरली, ध्यान रहे कि क्लासरूम के अंदर पढ़ाई अच्छे से हो, नियमित तरीके से हो, यही आपका आंसर होगा। चौथा और देख लेते हैं, टेल स्टूडेंट्स दैट बंकिंग क्लास इज बैड, बच्चों को बताया कि क्लास बंक करना बुरा व्यवहार होता है, लेकिन इतने बच्चे समझदार होते तो फिर वो बच्चे कहाँ से होते। तो आपका तरीका ये है कि ये कन्फर्म रखा जाए, कि देखा जाए, ध्यान रखा जाए कि क्लासरूम के अंदर अच्छे से पढ़ाई हो और पढ़ाई जो है वो नियमित हो, तभी बच्चे जो है एब्सेंट नहीं होंगे या प्रेजेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट इन टीचिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट इन टीचिंग, टीचिंग के अंदर सबसे कम महत्वपूर्ण चीज क्या है। लेक्चरिंग, लेक्चरिंग इन इंप्रेसिव वेज, ये तो सबसे बढ़िया चीज है। मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द क्लास, ये तो होना ही चाहिए। पुनिशिंग स्टूडेंट, नहीं भाई, सजा नहीं दे सकते बच्चों को, बाकी कुछ भी हो सकता है, ये नहीं होना चाहिए। और इनकरेजिंग स्टूडेंट तो होता ही है। तो ये कहता है कि टीचिंग के अंदर सबसे कम इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है, बच्चों को सजा देना। सजा देने की नौबत ही नहीं आएगी, और आजकल नए नए एजुकेशन पॉलिसी के तहत तो आप डांट ही नहीं सकते भाई। क्वेश्चन नंबर 29, व्हेन डिड यूजीसी स्टार्ट एजुकेशन प्रोग्राम इन टीवी, यूजीसी ने टीवी के ऊपर एजुकेशन प्रोग्राम को कब स्टार्ट किया था, ये आपसे पूछने की कोशिश की गई है। तो आंसर आ जाएगा आपका 1984, 1984। क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट 30, एजुकेशनल प्लानिंग रिलेट्स टू, एजुकेशनल प्लानिंग रिलेट्स टू, नंबर 1, चूजिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, यही आपका आंसर हो जाएगा, ये रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, टीचर्स ऑफन put questions to students during and or immediately after teaching a lesson so as to assess their learning and thereby to proceed to the next lesson. This is an example of, टीचर क्या करते हैं, कई बार जैसे ही चैप्टर को खत्म करते हैं या कंप्लीट करते हैं, उसके एकदम बच्चों के सामने क्वेश्चन रख देते हैं। तो ये पूछ रहा है किस चीज का एग्जाम्पल है, सोमेटिव एवेल्युएशन, फॉर्मेटिव एवेल्युएशन, कंकरेंट एवेल्युएशन, या फिर डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन। आंसर आपके सामने मौजूद है, फॉर्मेटिव एवेल्युएशन। क्वेश्चन नंबर 32, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जिसको आप लोग आईटीईपी बोलते हो, आईटीईपी बोलते हो, अलग अलग फॉर्म में अलग अलग जगह होगा। इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आर ऑफर्ड बाय, ऑप्शन नंबर 1, सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया, स्टेट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन, रीजनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन, आपका आंसर डी आएगा। क्वेश्चन नंबर 30, सॉरी आगे चला गया पीडीएफ भाई, कंट्रोल इसको करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 आपका है, हाउ शुड ए टीचर प्रैक्टिस डेमोक्रेसी इन द क्लासरूम, हाउ शुड ए टीचर प्रैक्टिस डेमोक्रेसी इन द क्लासरूम। सिंपल क्वेश्चन है, क्लासरूम के अंदर डेमोक्रेसी प्रैक्टिस करना है, टीचर कैसे कर सकता है ऐसा। इसके लिए आप क्या करोगे, प्रोवाइडिंग इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू पीपल, जितने भी स्टूडेंट हैं उनको बराबर के मौके दें, गिविंग फ्रीडम टू पीपल इन एजुकेशन चॉइसेस, एजुकेशन चॉइस के अंदर उनको आज़ादी दी जाए, प्रोवाइडिंग स्पेशल प्रोग्राम फॉर डिसएडवांटेज ग्रुप, स्पेशल प्रोग्राम प्रोवाइड करवाया जाए डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स को। तो इसका मुझे तो तीनों ही ठीक लग रहा है, तो इसका मतलब आपका आंसर यहाँ पर डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर, ये फिर एक बार देख लीजिए, शुरू आगे, हालांकि आगे क्वेश्चन हैं। स्टडी पोर्टल आप लोगों को सभी प्रकार का स्टडी मटेरियल कोरियर के द्वारा ऑल ओवर इंडिया में प्रोवाइड करवाता है। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके ऑर्डर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 34, द प्राइमरी टास्क ऑफ द टीचर इज टू, टीचर का प्राइमरी टास्क आपसे पूछ रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शन, टीच द प्रेस्क्राइब्ड करिकुलम, स्टिमुलेट एंड गाइड स्टूडेंट्स लर्निंग, ये आपका आंसर आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर आपका 35, to teach a blind student along with the normal students what type of behavior expected from a teacher, to teach a blind student along with the normal student,
नॉर्मल यानी सामान्य बच्चों के साथ एक ब्लाइंड बच्चे को पढ़ाना, जब टीचर पढ़ाता है, व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए टीचर, एक टीचर से किस तरीके का व्यवहार आप एक्सपेक्ट किया जा सकता है या करते हैं या कर सकते हैं। देखिए, टेक केयर ऑफ स्टूडेंट्स विद सिंपैथी, डोंट गिव एनी एक्स्ट्रा अटेंशन। देखो सब अलग अलग तरीके अपने अपने। पहले कहता है कि टेक केयर ऑफ स्टूडेंट विद सिंपैथी, सिंपैथी के साथ ध्यान रखा जाए। दूसरा कहती है डोंट गिव एनी एक्स्ट्रा अटेंशन बिकॉज मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स में सफर, स्पेशल ध्यान नहीं दिया जाए उसके ऊपर वरना मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट सफर करेंगे। तीसरा है अरेंज द सीट इन द फ्रंट रो एंड ट्राई टू कीप योर टीचिंग पेस अकॉर्डिंग टू हिम विदाउट मेकिंग द अदर स्टूडेंट सफर। सिंपल तरीका है, सबसे आगे वाली लाइन के अंदर बिल्कुल सामने उसके लिए सीट अरेंज करवाए जाएं और उस पर भी ध्यान उसकी टू कीप योर टीचिंग पेस अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार अपनी जो टीचिंग है, अपनी जो पढ़ाने का जो तरीका है, जो रिदम है, जो सब चीज है, वो उस तरीके से रखें कि उसका भी उसको भी फायदा हो और विदाउट मेकिंग द अदर स्टूडेंट सफर, दूसरे बच्चों को नुकसान हुए बिना उसके ऊपर आप ध्यान रख सको। Question number 36. The best educational program is one which is according to the best educational program is one which is according to the need of the child and the society, ability and interest of the child, both A and B, none of इनमें से कोई ठीक नहीं भाई। क्वेश्चन नंबर आपका 37। द बेसिक पर्पज ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इज टू, द बेसिक पर्पज ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इज टू improve instructional program, provide the required equipment for the school, organize and operate the school for instruction convenience। आपका आंसर सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 38। इफ ए स्टूडेंट बिकम्स अनकॉन्शियस इन द क्लास ए टीचर शुड, इफ ए स्टूडेंट बिकम्स अनकॉन्शियस इन द क्लास, अगर एक बच्चा या एक स्टूडेंट क्लास के अंदर अनकॉन्शियस हो जाता है, टीचर को क्या करना चाहिए, ये आपसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ। रश टू द प्रिंसिपल ऑफिस एंड कैनवस फॉर हेल्प इम्पेशनली, आपको प्रिंसिपल और कैनवस की तरफ भागना, ऑफिस की तरफ भागना चाहिए। टेलीफोन स्टूडेंट पेरेंट्स एंड वेट फॉर देम, स्टूडेंट के पेरेंट्स को टेलीफोन करो और इंतजार करो। गिव फर्स्ट एड, सिंपल बात है भाई, पहले फर्स्ट एड दोगे आप लोग। एंड ट्राई टू कॉन्टेक्ट एनी नियर बाई डॉक्टर, सबसे पहले आपका काम है कि फर्स्ट एड दो। फर्स्ट एड क्या होता है, जब किसी भी दुर्घटना का स्थल के ऊपर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को डॉक्टर तक पहुंचाने के लिए जो वहां पर उपलब्ध संसाधन हैं उनके द्वारा उनका ट्रीटमेंट रखना, जारी रखना, यानी जब तक बच्चा डॉक्टर तक नहीं पहुंच जाता तब तक उसकी सांस चलती रहे, उसको नुकसान ना हो और उसको सही सलामत डॉक्टर तक पहुंचाया जाए, वहां तक आपको फर्स्ट एड देंगे और नियर बाई डॉक्टर के साथ कांटेक्ट करेंगे जल्दी से जल्दी, क्योंकि बच्चे की जान और सेहत सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 39। क्यों क्यों करेंगे, देखो क्यों इन्होंने क्यों इसको इंपॉर्टेंट माना है, क्योंकि अगर आप प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ भागेंगे ना तो वो भी आने के बाद वही काम करेंगे, अगर बच्चों के माता पिता को फोन करेंगे वो भी आने के बाद वही करेंगे, लेकिन जब तक वो आएंगे तब तक तो लेट हो चुकी होगी ना, तो इसलिए जब वो करेंगे वो आप ही क्यों ना करें। ओके, बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 39। द बेस्ट वे टू रिएक्ट टू रॉन्ग आंसर गिवन बाय ए स्टूडेंट इज टू, द बेस्ट वे टू रिएक्ट टू रॉन्ग आंसर गिवन बाय ए स्टूडेंट इज टू, जब कोई बच्चा गलत आंसर देता है तो रिएक्ट करने का बेस्ट तरीका आपसे पूछ रहे हैं। स्कोल्ड हिम फॉर नॉट हैविंग लर्न द लेसन, नहीं। एक्सप्लेन व्हाई द आंसर इज रॉन्ग, बी आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 40। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इज पॉसिबल इन टीचिंग थ्रू लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड इज राइट आंसर। ठीक है, तो आज का इसमें यही था भाई, कल फिर अगले क्वेश्चन से हम डिस्कस करेंगे कल एक और, क्योंकि हर रोज हम चाह रहे हैं कि काफी सारे ऐसे छोटे छोटे चैप्टर हों जिसमें आपके 15-15 20-20 मिनट के अंदर आप उनको कवर करो और बहुत ज्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो और प्रैक्टिस भी आपकी आसानी से होती रहे, तो इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आप एक तो अगर आपको सभी प्रकार की पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के नीचे से डाउनलोड कर लो, और अगर पूरा सेट ही चाहिए नोट्स का तो आप कंप्लीट नोट्स का सेट इससे मंगवा सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारा सब कुछ होता है। जनरल सेक्शन होता है, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीके, कंप्यूटर सब कुछ, और आपका पोस्ट स्पेसिफिक होता है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस है, सप्लीमेंट्री रूल है, एजुकेशन एकेडमिक है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है, वो भी पूरे का पूरा सेक्शन आपको हम लोग लगभग 9 से 10 बुकलेट का पूरा सेट आपको ये
देते हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। धन्यवाद, शुभकामनाएँ।